नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय टेन प्लस टू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो, विषय गणित और क्लास 8 और जो अभ्यास वो इस वीडियो में है 10 एक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन जो था मैंने वो पिछली वीडियो में करा दिया था, है ना। चलिए इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए दोस्तों, बहुत खांसी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, निम्नांकित चतुर्भुजों में के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। हमें 3 आकृतियां दी हुई हैं जो चतुर्भुज में, हमें इनकी जो भुजाएं हैं उनका नाम बताना है, सभी भुजाएं लिखनी है और शीर्ष लिखना है, ठीक है, और कोणों के नाम लिखने हैं और क्या है, विकर्णों के नाम लिखने हैं। हमें इन सभी के नाम लिखने हैं। कहने का मतलब है कि इस चतुर्भुज से हमें लिखना है जो हमसे पूछा जाए। देखिए पहला है, पहले आप समझ लीजिएगा कि कौन सी क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बता लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है DEFG, इस तरह से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले देखिए हमसे क्या क्या पूछता है, उनकी भुजाओं। तो सबसे पहले भुजाएं, ठीक है। अब देखिए भुजाएं क्या चीज होती हैं, ये जो यहाँ पर ये एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ये भुजा होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपकी पहली भुजा हो जाएगी D और E, D और E। दूसरी भुजा देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक E और F, E और F। अब तीसरी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक F और G, और जब चौथी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक G और D। ये हमारी भुजाएं होती है, ठीक है। और क्या कहता है, भुजाएं शीर्षों, भुजा और शीर्षों। तो देखिए शीर्ष क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, जो 2 भुजाओं को जोड़ता है। ये देखिए एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, लेकिन यहाँ पर जुड़ी हुई है ना दोनों, तो ये जोड़ वाला बिंदु होता है, यही शीर्ष होता है। अपनी भाषा में जैसे कोने बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 भुजाओं को जोड़ता है वो जोड़ जो होता है वो शीर्ष कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो शीर्ष होंगे, एक क्या होगा D, कामा E, कामा F और G, ये हमारे शीर्ष होंगे, ठीक है। अब देखिए शीर्ष के बाद कोणों, तो कोण का नाम देखिए कोण। अब कोण क्या होते हैं, देखिए जो हमारी बिंदु दिए हुए हैं तो इनके अंदर की ये चीज कोण होता है, ये कोण होता है। इसे लिखते कैसे, इसे ये वाला कोण लिखेंगे तो ये बिंदु जो E है इसके लिए इसे कोण इसे बोलते हैं। इस तरह से कोण बनाएंगे और इसी में लिख देंगे इस तरह से E, तो ये हो जाएगा कोण E। इसी प्रकार हमें चारों कोणों को लिखना है। तो देखिए कोणों में पहला कोण D, कोण थोड़ा सा तिरछा रहता है इस तरह से, ठीक है। कोण E, कोण F और कोण G, ठीक है। ये कोणों के नाम हो जाएंगे। और क्या कहता है, विकर्णों। देखिए जो शीर्ष से शीर्ष को मिलाता है वो विकर्ण कहलाता है, ठीक है। तो एक D और F शीर्ष, सॉरी विकर्ण जो है वो एक हो जाएगा D और F, और दूसरा विकर्ण यहाँ पर मिला हुआ नहीं है, अगर मिलेगा तो हो जाएगा G और E, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरा इसी में आपको समझा देते हैं। देखिए भुजाएं ज्ञात करवाएगा, तो भुजाएं
कोण और क्या है, शीर्ष और विकर्ण। देखिए भुजाएं U और B हो जाएगी, U B कामा B W हो जाएगा, कामा W X हो जाएगा, कामा X U हो जाएगा, X U, ये हमारी भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब कहता है कोण, कोण कहता है, तो देखिए कोण हमने आपको बताया कि ये जो अंदर का होता है ये कोण होता है, तो सभी के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, कोण U फिर कोण B, पहले U फिर कोण B कामा कोण B कामा कोण W कामा कोण X। चारों कोण हो गए U V W X, चारों कोण हो गए। चतुर्भुज में 4 ही कोण होते हैं। ठीक है, अब शीर्ष, आपको मैंने बताया दो भुजाओं को जो मिलाने वाला जोड़ जिससे बोलते हैं वो शीर्ष कहलाता है। तो U V W X ये चारों शीर्ष हो जाएंगे, U B W और X ये शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब विकर्ण, ये विकर्ण हो जाएंगे, जो शीर्ष से शीर्ष को मिलाते हैं वो विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण हो जाएंगे, सॉरी U और W कामा B और X, ये हमारे विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थर्ड वाला है, इसमें देखिए पहले भुजा है, शीर्ष, कोण और विकर्ण। ठीक है, तो देखिए भुजाएं क्या हो जाएगी, क्यू आर और आर एस और एस टी और टी क्यू, ये हमारी चारों भुजाएं हो जाएंगी। शीर्ष जोड़ जो होंगे यही शीर्ष हो जाएंगे, एक तो क्यू आर एस टी ये शीर्ष हो जाएंगे। कोण, इनमें कोण का निशान इस तरह से क्यू, एक कोण क्यू हो जाएगी, अंदर वाले ये कोण होते हैं, मैंने आपको बताया बिल्कुल अभी। तो कोण क्यू, कोण आर और कोण एस और कोण टी, ये 4 कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये जो होता है ये कोण का निशान होता है। ठीक है, और विकर्ण ये 2 हो जाएंगे, एक तो टी आर और दूसरा क्यू एस, इसमें मिला हुआ नहीं है। ठीक है, जब मिलाएंगे तो यही विकर्ण बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों इसमें समझने की कोई, देखिए कोई कठिन चीज नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, भुजाएं ज्ञात करवाता है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये भुजाएं होती है, ये भुजा होती है, यू बी है, बी डब्ल्यू है, ये भुजा होती है। शीर्ष जो होता है, जो 2 बिंदुओं के लिए एक जगह पर जोड़ता है वो जोड़ शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो यू है, बी है, डब्ल्यू है, एक्स है, ये शीर्ष है। इसी प्रकार देखिए कोण, तो कोण क्या होता है, ये जो बिंदु होते हैं इसके जो अंदर वाला ये भाग ये कोण कहलाता है। लेकिन इसे लिखते कैसे, जो बिंदु है इन्हीं के लिए ये निशान लगाकर लिख देते हैं, जैसे कि कोण क्यू, कोण आर, कोण एस, कोण टी, इस तरह से भी लिखा। ठीक है, और जो विकर्ण होते हैं वो शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण होते हैं। कहने का मतलब कोण जो यहाँ से है, जब ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, देख किसी चतुर्भुज के 3 कोण के अनुसार, देखिए 3 कोण हमें ये दिए हुए हैं, तो इसे हम कोण देखिए इस तरह से लिखेंगे, कोण ए और कोण बी, कोण सी और कोण डी, से हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, कोण ए बराबर लिख लेंगे 75
डिग्री और कोण बी बराबर लिख लेंगे 95 डिग्री और कोण सी बराबर 110 डिग्री। हमें 3 कोण दिए हुए हैं और चतुर्भुज में 1 2 3 4 कोण होते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज में जो चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं उनका चारों कोणों का योग कितना होता है 360। कहने का मतलब ये जो चतुर्भुज है इस तरह से, इसके ये जो कोण होते हैं इनका योग कितना होता है 360। तो हम कोणों के लिए लिख लेंगे। देखिए इधर लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। 360 अंश। तो इनके लिए प्लस जोड़ेंगे। देखिए चारों कोण जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर कितना हमें दिया हुआ है 360 अंश होता है, ठीक। ये कोण का निशान होता है। कोण थोड़ा तिरछा रहता है, ये ध्यान रखना। इस तरह से यहाँ पर देखिए जल्दी में हो गया, ये थोड़ा सा तिरछा रहेगा और ये सीधी रहेगी, ठीक है। इस तरह से प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। अब देखिए कोण ए का मान भी कितना है हमारे पास 75 प्लस कोण बी का मान कितना है 95, ठीक है, डिग्री और प्लस सी जो कोण सी है कितना है 110 डिग्री प्लस कोण डी ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें नहीं पता है, बराबर 360 अंश। तो देखिए यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। जब 95 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 105 और 100 205 75 प्लस 205 और प्लस कोण डी बराबर 360। इनके लिए भी जोड़ लेते हैं। देखिए जब 5 इसमें जुड़ जाएंगे तो 80 हो जाएंगे, 280 हो जाएंगे, ठीक है 280 और प्लस का कोण डी बराबर 360, ठीक है। अब देखिए ये कोण डी जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए ये जो प्लस के हैं इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 360 से जो है वो 280 घट जाएंगे। जब 280 घटेंगे तो देखिए कितना बचेगा, कोण डी बराबर 0 से 0 घटेगा। अब यहाँ पर देखिए ढाई ले लेंगे। जब 16 से जब 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ से जब ढाई ले 2 ही बचा, 2 से 2 जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा 80 अंश। जो हमारा कोण डी का मान होगा वो 80 अंश होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे बोलता है चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें पहले कोण का दिया हुआ, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का जो होगा वो 80 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 80 अंश। इसी प्रकार दोस्तों हल करना है। देखिए दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।